कोई ऐसा क्यों करेगा आरती जी? कोई झूठ क्यों बोलेगा? कोई मेरे फोन से आपको क्यों फोन लगाएगा? कोई मेरा दुश्मन नहीं है आरती जी। कोई तो होगा ना जो आरती जी सफाई मत दीजिए, झूठी कहानियां मत सुनाइए मुझे। झूठी कहानियां? ये सब आपको झूठी कहानियां लग रही है जी? ये सब कुछ आपको सफाई और एक्सक्यूजेस लग रहे हैं? यश जी, आयु मेरा भी बच्चा है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कह रही हूँ आपका फोन आया था मेरे पास कुछ 4:30 बजे। आपका नंबर मेरे रिसीव कॉल में होगा, आपका नाम होगा मेरे रिसीव कॉल में। मैं भी अपना फोन लेकर आती हूँ। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आरती जी। अगर मेरे फोन से आपको फोन आया होगा तो डायल लिस्ट में आपका नंबर होना चाहिए। सब कुछ कितना सोच समझकर होशियारी के साथ किया था मैंने। सिर्फ जल्दी में आरती की फोन से वो नंबर डिलीट करना भूल गई। अब क्या करूं? यश को यकीन करना ही पड़ेगा कि जरूर किसी ने धोखा किया था आरती के साथ, लेकिन क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास फोन आया था। मैं भी अपना फोन लेकर। 1 मिनट, मोबाइल फोन लाना है ना, मैं ले आती हूँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो आरती को मोबाइल चाहिए था ना, तो बस वही देने जा रही थी उसे। पक्का? या और कुछ? और कुछ क्या करूंगी, मेरे पास भी मोबाइल। मेरे भगवान की कसम इशिता, तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर भरोसा करने का मन नहीं करता। वैसे और भी लोग हैं घर में, हमें टेलीफोन लाने के लिए तुमसे तो कहा नहीं गया था, हैं? बड़ी आई मुझ पर शक करने वाली। इसे क्या पता, जो मेरे रास्ते में आएगा जल जाएगा। आरती का नंबर तो लग ही गया है। अगर इस बुढ़िया को भी अपनी जान प्यारी है तो हट जाए मेरे रास्ते से, वरना समय से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा इसका। इसमें भी नहीं है आरती जी। और होगा कैसे? अगर मैंने आपको फोन किया होता तो इसमें जरूर मेरा नंबर होता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ यश जी, आपका फोन आया था। रिसीव लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? यश जी, मैं आरती, अगर जाने से पहले तुम मुझे एक बार बोल देती तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे और कोई नहीं, लेकिन मैं तो थी। तुम चुप रहो इशिता।
मेरे और यशी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है आरती जी, इशिता जी कुछ नहीं बोलेंगी, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। आरती जी, आप इतनी समझदार जो है, इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, सुपर मॉम, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूँ आरती जी, और मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आप कितनी लापरवाह हो गई। मैं कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं आरती जी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उस दिन भी साबुन का पानी आपसे गिरा था और आप गिरते गिरते बच गई थी, लेकिन पलक गिर गई थी। सब लोग कहते रहे आरती जी आराम से, लेकिन नहीं, किसी की बात नहीं सुननी आपको। थैंक गॉड आरती जी कि आयु को कुछ नहीं हुआ। प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद भी हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज तो आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी आरती जी। आप आयु को लेकर अकेले चली गई। अगर आयु आज हमारे साथ नहीं है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं आरती जी। कुछ पता चला? किडनैपिंग का केस है। हमें हैरानी है कि इतने छोटे बच्चे की किडनैपिंग कैसे हो गई। बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि कोई भी किडनैपर इतने छोटे बच्चे की किडनैपिंग नहीं करता। बल्कि हमारे इस भोपाल में आज तक इस तरह का केस कोई नहीं हुआ। किस इरादे से ये किडनैप हुआ है हमें समझ नहीं आ रहा। चुप हो जा। अरे यार, चुप हो जा चुप बेटा। कराना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, कभी बच्चा खिलाया तूने कभी? रुक मैं चुप कराता हूँ। अरे मैं चुप कराता हूँ, रुक। अल्लुल्लु मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, चुप हो जा। अरे मेरे बाप, मेरे बेटे, क्यों तू इतना चिल्ला रहा है? गला खराब हो जाएगा तेरा। भूख लगी होगी, गाड़ी रोककर दूध ले लेते हैं। ठीक कह रहा है तू। अरे वो देख, वहाँ मिठाई की दुकान है, वहाँ से दूध मिल जाएगा। ओ तेरी, दूध लेने जाएंगे तो फंस जाएंगे। वो देख सामने बैरियर, नाकाबंदी लगी हुई है। अब क्या करें? करना क्या है, उनके रोकने से रुकेंगे थोड़ी, स्पीड बढ़ाकर बैरियर तोड़कर निकल जाएंगे। भाई एक काम कर, आराम से चल, ठीक है? वहां जैसे तुझको थोड़ी सी भी गड़बड़ नजर आएगी ना, रप्पाक से गाड़ी निकालना। बैरियर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना? चल फटाक से। आरती, आरती बेटा, आरती, संभालो अपने आप को बेटा। मैं जानती हूँ इतना बड़ा दुख सहना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा बेटा। चुप हो जा मेरे बच्चे, आयु मिल जाएगा।
यश जी, क्या हुआ यश? आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ यश, और आपका गुस्सा भी।